और हवाएं चल पड़ी, छतें उड़ गईं, दीवारें गिर गईं। शेरशाह, गुलबाई और नॉर्थ नाजमाबाद में जेर तामीर दीवारें गिर जाने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। गर्द गुबार के बाइस मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात की कल से कराची समेत सिंध भर में सर्दी की नई लहर की पेश गोई। मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, हमारा चैलेंज महंगाई है। मैं एडमिट कहता हूं, महंगाई हमारा चैलेंज है। ये 100 जतन कर ले, हमें कोई घबराहट नहीं है, इनका मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं, महंगाई है। महंगाई दुनिया भर में बढ़ी, असर यहाँ भी पड़ा। क्या इसके जिम्मेदार हम हैं? जीडीपी की शरह बढ़ रही है मगर ऑपोजिशन कभी इसकी तारीफ नहीं करेगी। शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली से खिताब, कहा हमारे पहले 2 साल इस्तेहकाम, तीसरा रिकवरी और चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का होगा। हम कमजोरियों का एतराफ़ कर रहे हैं तो ऑपोजिशन भी करे। शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सूबे के लिए शहबाज शरीफ और बिलावल को लिखे खतूत का जिक्र भी किया। बोले मज़बूत जवाब दो ना दो, खत पढ़ तो लो। इस दौरान शोर शराबा हो गया। आप हमें मईशत की तरक्की की बातें ना सुनाएं, हमें कोरोना के असरात ना दिखाएं। एहसान इकबाल का जवाब, कहा कोरोना के असरात क्या सिर्फ हम पर पड़े, भारत पर नहीं पड़े? मुबाहिसा कर लें, मईशत हमने ठीक की, आपने ठीक की। अगर मईशत आपने ठीक कर ली है तो फिर पाकिस्तान महंगा तरीन मुल्क क्यों है? आज फिर सदारती निज़ाम की बातें फैलाई जा रही हैं। सदारती निज़ाम ने मुल्क को 2 लाख करवाया। जो वजीर मुल्क को गैस नहीं दे सके वो मईशत क्या चलाएंगे? शरीफ डॉक्ट्राइन के तहत अदलिया के खिलाफ साजिश का आगाज हो चुका है। शहजाद अकबर कहते हैं शरीफ डॉक्ट्राइन है कि जजेस खरीदो या अदालतों पर हमला करो। मरियम नवाज केस पर फैसले की बात हुई तो साकिब निसार की एक चरबा ऑडियो सामने आई। ऑडियो के बाद राना शमीम का हलफनामा आया और बड़े अखबार में छप गया। शरीफ डॉक्ट्राइन का वक्त अब गुजर चुका है। सेनेट की लाहौर धमाके की मजम्मत, शुहदा के लिए दुआ। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हमें दहशत गर्दी के वाक़यात पर तशवीश है। दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी एहलकार भी महफूज नहीं रहे। सेनेटर आज़म स्वाति बोले हुकूमत जवाबदेह है, ऐवान को बताया जाए एजेंसीज क्या किरदार अदा कर रही हैं। रज़ा रब्बानी का वज़ीर दाखिला को बुलाकर ब्रीफिंग का मुतालबा। शेख रशीद पहुँचे और ऐवान को तालिबान से जारी मुज़ाकरात का बताया। अपोजिशन जमातों को इस्लामाबाद मिलकर आने का मशवरा। बोले मौलाना बिलावल को भी साथ लाएं, सब इकट्ठे आएंगे तो इंतज़ामिया की तवानाई भी ज़ाया नहीं होगी। समा से गुफ्तगू में शेख रशीद का तालिबान से मुज़ाकरात में डेडलॉक का इंकशाफ, कहा उनके कुछ मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। लाहौर धमाके का मकसद PSL और ऑस्ट्रेलवी टीम की पाकिस्तान आमद में रुकावटें डालना हो सकता है। एक दिन के लिए घूमने लाहौर गया और वो जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। लाहौर धमाके में शहीद 9 साल के अफसार की मैयत लेकर वालिदैन मुजफ्फराबाद पहुंच गए। आबाई गांव तलगरा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। न्यू अनारकली बाजार धमाके का मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज से 3 मुश्तबा अफराद की निशानदही। शनाख्त के लिए नादरा से राब्ता। कराची में लियारी गैंग वॉर ख़त्म नहीं हुई। कमांडर्स बैरून मुल्क से सरगर्म। उस्ताद ताजू साउथ अफ्रीका। लियारी नयाबाद का वसीउल्लाह लाखू बैरून मुल्क से रमज़ान पटनी के जरिए नेटवर्क चलाने में मसरूफ़। रमज़ान पटनी मनशियात फरोशी, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस। जाहिद शूटर भी बैरून मुल्क से रॉ फंडिंग के जरिए एक्टिव। जमशेद रोड पर मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमला करवाया गया। गैंग वॉर कमांडर अहमद अली मक्सी, अयाज जहरी भी मफरूरी में सरगर्म। प्रियंका कुमारा कत्ल केस में पहले मुलजिम को सजा। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने कत्ल दुरुस्त करार देकर वीडियो अपलोड करने वाले को 1 साल कैद और 10 साल जुर्माने की सजा सुना दी। मुल्क में कोरोना के वार बढ़ने लगे। मुस्बत केसेस की शरह 13% के करीब जा पहुंची। 24 घंटे में 7,678 नए केसेस सामने आए। 23 मरीज जान से गए। कराची में शरह 46% के करीब। 17 अमवात रिपोर्ट। 961 मरीज ICU में ज़ेरे इलाज। इस्लामाबाद में पॉजिटिविटी रेट 18.9% हो गया। लाहौर में मरीजों की शरह 18%। रावलपिंडी में 17.5% और पेशावर में 16% रिकॉर्ड।
कोरोना अदालतों पर हमलावर, इस्लामाबाद जिला कचहरी के 15 जजेस और 58 एहलकार मुतासिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद और चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह की अदालत का स्टाफ कोरोना में मुब्तला। अदालतों में आज डिसइंफेक्ट स्प्रे करवाया जाएगा। लाहौर की 5 मातहत अदालतों के जजेस में वायरस की तस्दीक, तमाम स्टाफ के कोविड टेस्ट करवाए जाएंगे। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र पंजाब भर की जेलों में बूस्टर डोज लगाने की हिदायत। कैदियों और तमाम अमले को बूस्टर लगाए जाएंगे। NCOC के SOPs पर भी अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी। PSL 7 के लिए टीमों की बायोसिक्योर बबल में एंट्री शुरू। गैर मुल्की खिलाड़ी आज से कराची पहुंचेंगे। नेशनल स्टेडियम हमले के 9 अफराद कोरोना से मुतासिर। कोविड के 22 PSL के ऑफिशियल सॉन्ग की रिलीज भी ताखीर का शिकार। हफ्ता इतवार को मरी समेत गलियात, कागान, नारान, चित्राल, पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात पहले ही इदारों को अलर्ट जारी कर चुका। गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। मरी इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर स्नो कैंप्स लगा दिए। नमक और बर्फ हटाने की मशीनें पहुँचा दी गईं। मरी में सिर्फ 8,000 गाड़ियों के दाखिले की इजाज़त। सवात की वादी मालम जब्बा में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मुल्क भर से सयाहों ने रुख कर लिया। गिरती बर्फ के साथ गर्मा गर्म पकवानों का लुत्फ उठाया जा रहा है। पेशावर BRT प्रोजेक्ट से मुंसलिक जू साइकिल मंसूबा फेल हो गया। 10 माह में सिर्फ 1,000 शहरी ही सर्विस इस्तेमाल कर सके। रजिस्ट्रेशन फीस 3,000 भी असरअंदाज। अदम दिलचस्पी के बाइस फीस 2,000 रुपये कर दी गई, लेकिन खैबर बाजार का साइकिल ट्रैक अब भी नामुकम्मल। और बेल्जियन निजात बरतानवी ज़ारा रदरफोर्ड अकेली दुनिया का चक्कर लगाने वाली कम उम्र तरीन पायलट बन गई। 19 साल की ज़ारा ने 18 अगस्त 2021 को बेल्जियम से सफ़र शुरू किया, जो 20 जनवरी 2022 को ख़त्म हुआ। 41 ममालिक गई, 32,000 मील परवास का चैलेंज मुकम्मल किया।